कोई भी जनप्रतिनिधि अगर पैसे के से आता है, जनता की सेवा की बात करता है और वो लूटपाट घसोट करता है, तो यह अच्छी चीज़ नहीं है, जो कि आज खास करके पूरे देश में चल रहा है। अगर हम जनता का सेवा का वादा किए हैं और सेवा कर रहे हैं तो उसमें पैसा का कोई स्थान नहीं है। हम डीलर लोग पर काफ़ी बात करके और उस पर दबाव भी बनाते हैं कि गरीबों को हकमारी नहीं होना चाहिए। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, हमें रोहित स्वागत करते हैं मैच बॉक्स पे। आज मैच बॉक्स की टीम हसनपुरा प्रखंड के तेलकट्टू पंचायत में मौजूद भी है। आज हमारे साथ मौजूद बानी वर्तमान के मुखिया राजेश ठाकुर जी। यहाँ से पूछ लिए कि 5 साल के काल में कितना काम काज कैले बनी और आए वाला दिन में कितना और विकास करे जा रहा है। तमाम सभी चीज़ मैच बॉक्स के जरिए एक बहुत कई कार्यक्रम के जरिए जाने के प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो अपन चैनल पर हम स्वागत करते हैं। आप लोग का स्वागत है मेरे तरफ से और पंचायत की तरफ से। देखिए, लाग लगा पेट के हमसे क्वेश्चन ना करवे, डायरेक्ट सवाल करम सन कि 5 साल में वो कितना काम कैले बनी। 5 साल में हमने चौमुखी विकास किया है। हमारे गांव में रोड और नाली आज तक की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। देश की आज़ादी के बाद भी आज लोग कीचड़ में चलने के लिए मजबूर थे और गंदे पानी जो सड़कों पर गिर रही थी, ये समस्या को मैंने हल किया। यहाँ पर मैंने स्ट्रीट लाइट भी रोशनी के लिए लगाया, अस्पताल के जीर्णोद्धार भी कराया, मिनी ब्लॉक भी हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन बन रहा है, RTPS भी खुला हुआ है और हमारे यहाँ जन कल्याणकारी जो भी योजना है वो धरातल पर गरीबों तक पहुँचाते हैं। आज भी PDS का जो राशन था समय से नहीं मिलता था, आज हर माह 5 साल में 1 माह भी अंतराल नहीं हुआ है और 5 के 5 किलो जिला में शायद पहला ही ऐसा पंचायत है कि 5 के 5 किलो और हर माह मिलता है। और उस हमारे जो मुखिया रीजिंग में जो पहले था कि खास लोग ही पूछे जाते थे और लाभ उन्हीं लोगों को विशेष दिया जाता था, हमने खास की बात ख़त्म कर दी। हमने अगर जिन लोगों को जो लाभ मिलना है हम देते हैं और इसमें बिचौलियों की कोई जगह स्थान नहीं हम देते हैं, बिचौलियों की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने डायरेक्ट जनता का जो समस्या होता है, जो काम होता है, हमारे पास जनता आती है, उनका जो काम हमसे होने वाला होता है हम करते हैं। अब लग रहा है लोगों की ये जनता का राज है। वो कहते हैं जनता का राज बा। और एगो सवाल रहा कहनी है कि PDS दुकानदार के 5 किलो राशन मिलता, तो जो डीलर लोग वालो वो लोग के जीविका कैसे चलती हुई। अधिकतर देखल जाला कि जोन भी PDS धारक हो लो 4 किलो दे लो और 1 किलो अपने में रख ले लो, तो ई रोग कैसे दावा करता नहीं कि 5 के 5 किलो देनी। आप जनता से जाकर पूछ सकते हैं, 5 का 5 किलो अगर सरकार दे रही उन लोगों को जो कमीशन मिलता है, तो सरकार तो उनके लिए कमीशन फिक्स की है, तो अपने कमीशन से वो जीविका चलाएंगे। क्या जनता के 5 किलो अगर PDS का अनाज एक व्यक्ति को दिया जाता है तो उन्हीं में से काट कर उनकी मजदूरी निकलती है क्या? इस तरह का कोई तो नियम नहीं है। तो नियम को हम फॉलो करते हैं। गरीबों में क्यों काटा जाएगा? सुनिए 1 मिनट, क्यों काटा जाएगा? अगर उनकी समस्या है तो अपना मैटर उठाएं, उनके साथ भी हम रहेंगे कि भाई उन लोगों को भी पेमेंट दिया जाए। चोरी करने का सरकार अगर 5 किलो देती है तो हम यह नहीं मानते हैं कि वो चोरी करके गरीबों के पेट का अनाज काट कर वो अपना पूरा करे। ये उनकी अलग मांग है कि हमारा अगर चलाने में दिक्कत है, कमीशन से काम नहीं चल रहा है, ये अलग सवाल है, लेकिन गरीबों के हकमारी में कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि रउए पंचायत में स्पेशली 5 किलो में मिलता, अब बाकी लोग बाकी पंचायत के जिला भर का दिखाई, रउआ लोग काहे ना फॉलो करें? देखिए, हम जो मुखिया है, हम जनता का सेवा पहले भी किए हैं, आज भी सेवक के भाव से काम करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि MP MLA विधायक जो भी होते हैं वोट के समय कहते हैं कि जनता मालिक है और जीतने के बाद में स्वयं वो मालिक की भूमिका में रहते हैं। आज हम जीतने के बाद भी जनता ही मालिक हैं और आज भी 5 साल हम सेवक के रूप में काम करते हैं। अंतर तो होगा। सेवक के लिए पैसे की क्या ज़रूरत है? हम सेवा करने के लिए है। मेरा यही विचार रहता है कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि अगर पैसे के देह से आता है, जनता की सेवा की बात करता है और वो लूटपाट घसोट करता है, तो यह अच्छी चीज़ नहीं है, जो कि आज खास करके पूरे देश में चल रहा है। अगर हम जनता का सेवा का वादा किए हैं और सेवा कर रहे हैं तो उसमें पैसा का कोई स्थान नहीं है। हम डीलर लोग पर काफ़ी
बात करके और उस पर दबाव भी बनाते हैं कि गरीबों को हकमारी नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ इस तरह का अगर मुखिया लोग सब जगह का चाह दें तो निश्चित तौर से 5 के 5 किलो मिलेगा। इसमें प्रशासन भी है, अलग अलग पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं। उन लोगों को सिर्फ बात गरीबों के करते हैं और उन लोग का उद्देश्य कुछ अलग होता है। मेरा उद्देश्य यही है कि हमने जनता का सेवा करने के भावना से अगर आए हैं तो हम सेवा करेंगे। 5 का 5 है, 5 हम दिलवाएंगे और मिलता भी यहाँ पर है और उनका कमीशन उनसे उनका काम चलेगा। अगर नहीं चल रहा है तो पूरे डीलर बिहार का सरकार से मांग करे, उनका भी हम समर्थन करेंगे कि उनके पेमेंट दिया जाए, जो भी उनके सुविधा के लिए मांग हो। देखिए, पेमेंट करवा बात करते नहीं कि कोरोना काल में देखल गए तो बहुत सारा डीलर कोरोना काल में मर गए लोग। सरकार के द्वारा कोनो प्रकार का मुआवजा ना देहल गई, कोनो प्रकार के सुरक्षा नहीं खरीदल जाए डीलर साहब लोग। आखिर कारण का बा? जान के पखेल के हर चीज थम लगावल तक कोरोना काल में थम लगा के हर चीज दिलस लोग। सरकार काहे नहीं के ध्यान दे? ये राज्य सरकार का मामला है। ये डीलर लोग अगर जिसको कमी है, हम तो पहले ही बोले कि उनकी अगर समस्या है, अगर किसी का भी समस्या है, हम लोग भाकपा माले से जुड़े हुए हैं, तो किसी का भी समस्या है वो भी समाज के ही लोग हैं, तो उनकी अगर समस्या है अपनी आवाज़ को उठाए, उनका हम साथ देंगे। जायज सवाल उनका होगा तो जायज सवाल है तो क्या गरीबों को लूट कर हम उसकी समस्या को हल करेंगे? उनकी सवाल है तो वो अपना सवाल रखें सरकार के पास, उचित सवाल है तो उनका हम लोग साथ देंगे। ये सवाल अलग का है। अच्छा, ये बताइए कि रोआ पंचायत में आम सभा ग्राम सभा लागेला कि ना लागेला? हमारे यहाँ 4 लगता है आम सभा। ग्राम सभा जो है हम हमेशा जनता के हिसाब से ही चलते हैं, जो कानून उनके फॉलो करते हैं। पंचायती राज जो है वो जनता का ही राज है। हम हमेशा आम सभा करते हैं, खुले करते हैं, हम कोरम पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि जनता की क्या ज़रूरत है वो आम सभा में ही तय होता है और उनके तय के मुताबिक, उनकी आवश्यकता के मुताबिक ही मेरा काम करना मेरा फर्ज बनता है। उसी अनुसार हमने आम जनता आम सभा लगाते हैं। जब साल में तो उसी तरह 4 बार लगाना है। विशेष परिस्थिति में भी अगर जरूरत पड़ता है तो लगाया जाता है और जनता का राय लेकर ही हमें काम करना है, क्योंकि जनता के लिए ही काम करना है। अच्छा, ये बताइए कि जल नल के रवा सब वार्ड में पानी गिरता कि ना? हमारे यहाँ लगभग 3 वार्ड में ठेकेदार जो पैसा लेकर भाग गया था उसमें थोड़ा देरी हुआ। आखिर कारण क्या रहे कि ठेकेदार पैसा लेकर भागा? पहले सरकार क्या हम लोग को किसी को जानकारी ही नहीं थी कि क्या करना है, और नल जल के बारे में उनकी एक सामान का भी कोई जानकारी नहीं था। और मनरेगा का जेई को उन्होंने सरकार द्वारा लगाया गया था। सरकार को चाहिए कि पीएचडी का जो जेई है, जिसको जानकारी है, वो अपने जेई को पहले बता देते, हम लोगों को ट्रेनिंग दे देते, वार्ड लोगों को ट्रेनिंग दे देते, ये सामान इस तरह का है, इस तरह से सेटिंग होगा। वो जानकारी था नहीं और हम पर सरकार का जो वार्ड और मुखिया का विवाद चल रहा था, उस दौड़ में डीएम से लेकर पूरे प्रशासन का काफ़ी दबाव था। अब रह गया कि दूसरे जगह से जो काम करने वाला था वो बोला कि हम लोग काम करते हैं। सभी लोग के दबाव में हम लोग दिए कि ठीक है, हम लोग को जानकारी भी नहीं है किसी को कि उसमें के सामान का क्या नाम है, किस तरह से होगा, नया चीज़ था, कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया था। उन लोगों को दिया गया, थोड़ा बहुत काम किए, उसके बाद में लेकर पैसा चले गए। आज कर देंगे, काल कर देंगे, अंत पाकर हम लोग को कराना ही पड़ा। हमारे यहाँ 1-2 दिन में लगभग सब में पानी चल रहा है। थोड़ा बहुत काम 1-2 दिन का रह गया है। हमारे यहाँ लगभग 12 में चल रहा है, सब टेस्ट कर लिया गया है। जल नल में करप्शन के बात है और अक्सर देखा जाता है कि वार्ड साहब लोग बड़ा मोटहन माल कमैले बा। वो पंचायत में क्या स्थिति है? हमारे यहाँ देखिए, भ्रष्टाचार का मौका हम नहीं देते हैं। हम चाहते हैं कि काम हो। दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उससे हमको लेना देना नहीं है। ये सरकार का मामला है कि कहीं भ्रष्टाचार हो तो वो अपना देखे। हमारे उस तरह का कोई मामला नहीं, हमें काम होना चाहिए। जे 3 वार्ड में काम ना करल, उसका कार्रवाई भइल बा कि नहीं है भाई? उसमें हम लोग थाना पर गए थे FIR करने के लिए, लेकिन बड़ा बाबू बोले कि ठीक है, उनसे हम बात करते हैं। उसके बाद में ठेकेदार से बातचीत हुई, उन्होंने कुछ सामान तो गिराया, लेकिन जब तक जेल में चला गया। अच्छा। अब रह गया कि नीतीश बाबू का आदेश था कि जल नहीं होगा तो इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, तो हम लोग करा रहे हैं, उस पर FIR होगा।
लेकिन पहले तो काम को प्राथमिकता देना है। बहुत लोग FIR किए हैं, उसके बावजूद भी काम कराना ही है, तो हम लोग काम को ही फोकस बनाया, क्योंकि चेक के द्वारा उनको पेमेंट किया गया है, तो हमने काम को प्राथमिकता दिया, जिसका नतीजा है कि हमारे यहाँ 12 वार्ड ठीक ठाक है। अच्छा, इंदिरा आवास का स्थिति बा? इंदिरा आवास रउआ थ्रू रउआ पंचायत में कितना लोग के देहल गइल बा? हमने पहले 57 लोगों को दिया, पेमेंट हो गया है। 159 लोगों को जो सेकेंड लिस्ट गया, पेमेंट नहीं हुआ है। स्वीकृति सरकार ने 28 जून के पेपर में दिया था कि बिहार में 11.5 लाख इंदिरा आवास दिया जाएगा, केंद्र ने स्वीकृति दे दी। कोरोना के चलते उसके पहले भी सरकार की केंद्र की अधीन मामला है, उनके स्वीकृति देने के बाद ही होगा, तो उधर से ही देरी हुआ है। तो 159 आदमी को अभी भी पास हो कराया है, और करीब 200 तीसरा लिस्ट जो है 200 प्लस गया हुआ है चयन करके। अच्छा, में इंदिरा आवास में देखा जाए कमीशन के बात आवता, तो रउआ पंचायत में ऐसा कोनो बात नहीं कनु कि अभी रउआ दावा करते नहीं कि हमारा पंचायत एकदम स्वच्छ बाटे, और बाद में इंदिरा आवास होता तो हमें कमीशन लेता नहीं, गरीब लोग को आते कि मुखिया जी पैसा लेता नहीं? कोई कमीशन की बात नहीं है, हमारे यहाँ कमीशन वाला बातें नहीं है। कारण कि हम गरीब धरातल से जुड़े हुए हैं, हम लोग जनता की सेवा करते हैं। गरीब लोगों का 1-1.5 लाख में क्या बन सकता है? सही बात है। उनसे पैसा अगर लिया जाएगा तो बनाएगा? तो ये अपने विचार पर, ईमानदारी के ऊपर निर्भर करता है। अगर ईमानदार लोग आज भी हिंदुस्तान में, हम ये नहीं कहते हैं कि सब लोग बेईमान है, लेकिन परसेंटेज कुछ कम है ईमानदारों की, नहीं तो ऑफिसर से लेकर और नेता में भी ईमानदार लोग कुछ % होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कमीशन की कोई बात नहीं है, गरीब है उनका बन जाए। राशन कार्ड के तम पंचायत थ्रू राशन कार्ड जो है मुखिया के माध्यम से नहीं है। सरकार का नियम है कि RTPS काउंटर पर जनता अपना जमा करेगी, ब्लॉक अपना जांच कराएगा, वो जांच करा के रिपोर्ट देगा, जो सही है उनका बनेगा, जो लायक नहीं है उनका नहीं बनेगा। उसमें हम जरूर ये कहेंगे कि मुखिया लोग को इन्वॉल्व नहीं रखने का कारण है कि जो अधिकारी होते हैं जांच करने वाले, वो तो जरूर गरीबों का छोड़ देते हैं और कुछ अच्छे लोगों को जोड़ देते हैं। उसमें जनप्रतिनिधि की भागीदारी होनी चाहिए, खासकर मुखिया की होनी चाहिए, पूरे जनप्रतिनिधि पंचायत की होनी चाहिए। कारण कि वही धरातल से जुड़े हैं, किसी गरीब छूटते हैं तो मुखिया के दरवाजे पर जाते हैं, नहीं कि कौन जांच किया उनके दरवाजे पर नहीं जाते हैं। और सरकार ने बिल्कुल उनसे अलग हम लोग को रख दिया है। उनका परेशानी हम लोग को हो रहा है कि गरीब छूटते हैं तो मुखिया का बहुत मुखिया जी वालो तो बनाओ तलो किस तरह बनाएंगे? नियम तो वही ना है कि आप RTPS पर जमा करेंगे और जांच होगा ब्लॉक से, और जांच में जो सही पाए जाएंगे, उनका योग्य होंगे, वो रिपोर्ट SDO के यहाँ जाएगा और वहाँ से बंद कराएगा। तो बिचौलिया का बड़ा रोल बाटे। देखा जाता है कि बिचौलिया बढ़िया मतलब बढ़न लोग के ही बनाओ, जे 3 किता मकान बा 4 किता मकान। हम आपसे क्या कहे कि जो योग्य नहीं है, ये अधिकारी की कमी है, और इसमें जनप्रतिनिधि, पंचायत के प्रतिनिधि, मुखिया को नहीं शामिल करने का से करप्शन बढ़ा हुआ है। अब जो जांच करने वाले हैं उनसे बिचौलियों मिल लेते हैं और रिपोर्ट जो गलती सही दे देते हैं। हम लोग को इन्वॉल्व भी नहीं किया है उसमें, नहीं तो अभी करप्शन हम नहीं करने देते। जो रियल में गरीब छूटे हैं वो नहीं छूटते, और किसी अमीर को नहीं बनता, गरीब को ही बनता, लेकिन उसमें हम लोग का कोई भूमिका नहीं है। चलिए, अब मुख्य सवाल पाओ तनी कि अभी 5 साल में और कितना विकास बाकी बा? अगर वो जीता तो 5 साल में और कितना विकास करें? हमें तो जनता पर विश्वास है और जीतेंगे हम। और अगर हम जीतते हैं तो चौमुखी विकास सिर्फ हम बात नहीं करते हैं, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, चारों क्षेत्र में हम विकास करेंगे। अस्पताल की बेहतर स्थिति हो। हमने भवन को जीर्णोद्धार कराया जो 30 वर्ष से नहीं हुआ था। उसमें ताड़ी बेचने वाले रहते थे, सुअर रहते थे। हमने प्रयास किया, समिति में बात रखा, CS से बातचीत हुई, जीर्णोद्धार हुआ। हमने कल ही गए थे, हमारे जो हसनपुरा में स्वास्थ्य केंद्र है, डॉक्टर साहब से हमारी टीम ही गई थी, मिली हुई थी कि आखिर डॉक्टर कब तक बहाल करते हैं।
उस पर बात हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि यहाँ लेडीज जेंट्स डॉक्टर की बहाली हो, और यहाँ पर स्कूल की व्यवस्था एक दो जगह ऐसे हैं कि स्कूल की ज़रूरत है। हमारा फोकस रहेगा कि अगर पूरे हिंदुस्तान में केरल अगर 1 नंबर में है तो मेरा पंचायत बिहार में भी केरल बने। 100% शिक्षा हो, स्वास्थ्य का बेहतर हो। जो अगर बचे हुए हमारे यहाँ सड़क का ये स्थिति है कि जो सरकारी सड़क है वो तो बाकी है नहीं, गली नाली। सारे टीचर से मिलकर और बात करते हैं कि एजुकेशन अच्छा हो। जो सरकारी स्कूल बदनाम में है, टीचर हमारे अच्छे हैं, पढ़ाई करिए, ना सोचे कि एक मानसिकता बन गई कि सरकार का स्कूल है, ड्यूटी करेंगे, पैसा लेंगे, चल देंगे। इस तरह की मानसिकता को बदलिए और शिक्षा में केरल की तरह बनाइए। इसमें हम प्रयास करेंगे। और नौजवान जो हैं, रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है, तो सरकार द्वारा जो भी लोन की व्यवस्था है उसमें हम उन लोग का मदद करेंगे। उन लोगों को ये बात बताएंगे कि आप लोन लेकर एक मजदूर बनकर मत रहिए, एक ऐसे छोटे उद्योग लगाइए, कारोबार कीजिए देहात में भी, ताकि आप मालिक बनिए और 10 लोग को रोजगार मिले। इस क्षेत्र में भी हम काम करेंगे। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और समाज में बिचौलियों की जगह क्यों मिलती है कि जनता जो है सरकार की योजना या समाज के बारे में कुछ नहीं जान पाते हैं, उन लोगों को ठग लेते हैं, लोग चकमा देते हैं। हम चाहते हैं कि मानव का विकास भी हो, सब क्षेत्रों में उनकी जानकारी हो, ताकि हमारा हक क्या है, हमारा अधिकार क्या है, साथ साथ हमारा कर्तव्य क्या है। अगर ये चीज़ मनुष्य जान जाएंगे, अगर उनमें समझने की जानकारी होगी, निर्णय लेने की क्षमता होगी, यानी मानवीय विकास पर भी हम जोर देंगे, ताकि आने वाले दिनों में करप्शन का मेन कारण है कि लोगों की जानकारी न होना। अगर मानवीय विकास हम कर देंगे, अगर मनुष्य में समझदारी हो, क्या योजना है उनकी जानकारी हो, निर्णय लेने की क्षमता हो, ये गुण बुद्धि विवेक का अगर विकास होगा तो निश्चित तौर से भ्रष्ट लोगों का कोई जगह नहीं मिलेगा और हमारा पंचायत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और बढ़ाने में चारों क्षेत्र में हम हर क्षेत्र में प्रयास करेंगे। और डस्टबिन, यहाँ शौचालय अगर जो बचा हुआ है, हर घर को शौचालय देंगे, डस्टबिन का व्यवस्था करेंगे, सर सफाई की व्यवस्था होगा, और पूरे पंचायत हरा भरा बनाकर पर्यावरण के क्षेत्र में भी उत्तम काम हम करेंगे, ताकि हमारा पंचायत एक मॉडल बने, बिहार में मॉडल बने। चलिए, कामना करम सन। आखिरी सवाल कि मैच बॉक्स टीम से मिलकर कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा, ताकि जनता तक तो बात जाए और विकास क्या हुआ है और आगे क्या होना है, ये भी तो होना चाहिए। आपके माध्यम से जनता के पास जाएगा कि पंचायत में काफ़ी विकास हुआ है। हमने स्टेट बोरिंग को भी बनवाया, किसान के हर खेत तक पानी पहुंचाने का भी हम प्रयास करेंगे। जो सरकारी योजना है 100% अगर उतार दिया जाए, सिर्फ कागजों पर न रखा जाए, तो निश्चित तौर से भारत अगर सोने का चिड़िया है तो भारत सोने का चिड़िया रहेगा। अब मैच बॉक्स के जरिए अपना पंचायत की जनता का संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि इलेक्शन के समय में उन लोगों को बिचौलियों से पैसे और दारू या अन्य प्रलोभन में न पड़कर हमारे तेलकथु पंचायत के विकास अगर करने वाले अगर हम दिख रहे हैं तो फिर हमें एक बार मौका दें। काफ़ी हम विकास किए हैं, क्योंकि वादा तो सब लोग करते हैं कि हम विकास करेंगे, लेकिन अक्सर यही होता है कि चाहे एमपी एमएलए कोई भी हो, और जनता की यही शिकायत होता है कि एमपी एमएलए और गांव के बिचौलिए लोग आकर वोट दिलवाते हैं। न एमपी एमएलए से जनता की मुलाकात होती है, न बिचौलियों जो वोट देते हैं वो भी कोई काम करते हैं। इसलिए बिचौलियों के चक्कर में न पड़े, लोभ प्रलोभन में न पड़े। विकास जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे माध्यम से कराए हैं, एक बार फिर मौका दे ताकि इसके दुगुना हम विकास कराएं। विकास ही प्राथमिकता होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि वह देख सकता नहीं कि हर मुखिया के ऐसा नहीं होके के चाहिए, बात के संगे कामों करे के चाहिए। अक्सर मैच बॉक्स टीम पर वह देखा तो अक्सर भावी प्रत्याशी लोग बड़ा इंटरव्यू देला और मुखिया जी लोग बड़ा कम इंटरव्यू देला। जे विकास करेला न उहे जी मैच बॉक्स पर इंटरव्यू देला। कैसे कि हम जन क्वेश्चन होला बड़ा घुमा फिरा के और सटीक सवाल होला। बहरहाल ई मैच बॉक्स टीम अभी तेलकथु पंचायत में मौजूद रहलस है। ई बतकुचन कैसा लागल जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताई, और हो सके तो ये वीडियो को शेयर करी।